हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। और ये व्लॉग है 9 जुलाई वार मंगलवार। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर से, यानी कि दोपहर के 12 बज चुके हैं और मैं लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। और सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना कर रख ली थी, आलू टमाटर की बनाई हूँ। और उसके बाद में लग गई थी रोटियाँ बनाने के लिए। और मैंने हम लोगों की तो पहले ही बना के रख ली थी और बच्चों ने तो खा भी लिया था, क्योंकि बच्चे तो सुबह स्कूल में चले गए थे तो उनकी तो सुबह ही बनानी पड़ती है मुझे। फिर उसके बाद में हम लोगों के लिए भी बनाई। फिर आ गए थे अचानक से मेरे मामा के लड़के दोनों और मेरे मामा जी की लड़के की बहू, यानी कि भाई और भाभी आ गए थे। तो बस उन्हीं के लिए मैं खाना बना रही हूँ। और देखिए गांव में तो सब्ज़ी मिलती नहीं है, मार्केट थोड़ा दूर पड़ता है। तो बस घर में जो आलू वगैरह रखे रहते हैं या दाल वगैरह यही बना पाते हैं, कोई भी अचानक आता है तो। और देखिए अर्जेंट में तो हमें यही 2-3 सब्जियां दिखती हैं और तो कुछ बना भी नहीं सकते हैं। और अगर मार्केट पास में रहता है तो जो भी मन करे वो लाकर बना सकते हैं हम। लेकिन हमारे गांव में सब्जी ये नहीं मिलती हैं। वैसे परचूनी की दुकानें तो हैं, लेकिन साग सब्जी की दुकान बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ पर। या फिर बेचने वाले आते हैं तब मैं इकट्ठी 3-4 दिन की सब्ज़ी लेकर रख लेती हूँ। नहीं रहता है तो फिर वैसे ही ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। तो जी अभी मैंने उनके लिए थाली लगा दी थी और दीदी ने खाना उनको खिला दिया है और मैं बना रही थी रोटियां। और अभी मेरी रोटियां भी बन चुकी हैं और मैं किचन को तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि खाना बनाते हैं तो किचन की हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। मैं तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। और अभी यहाँ पर आर्यन खा रहा था खाना। फिर इनका सबका खाना वाना हो गया था। फिर और ये आते टाइम पे ये केले और आम लेकर आए थे। तो बस हम तीनों ने यहीं पर बातें की और यहीं पर बैठकर आम और केले खाए। और मैंने बर्तन वगैरह साफ़ नहीं किए थे क्योंकि बाद में करूँगी। ये लोग चले जाएंगे क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही आए थे। और ये लोग थानागाजी कुछ काम से आए थे तो यहीं पर हमारा पास में घर पड़ता है, तो बस इसीलिए इधर भी आ गए थे मिलने के लिए। और देखिए घर के काम तो बस ऐसे ही चलते रहते हैं, 2 मिनट कोई आ जाता है तो बैठना भी पड़ता है। और अभी ये लोग तो चल पड़े हैं। बस इनके जाने के बाद में फिर मैं अपने काम पर लग गई थी। और ये इधर पापा मम्मी और सुमित के ताऊ जी और बड़े पापा बैठे थे। और अभी इधर सबकी बातें चल रही हैं, क्योंकि कई दिनों के बाद में मिलते हैं तो सब एक जगह बैठकर अपनी बातें तो करते ही हैं। और फिर इसके बाद में मैंने सारा काम निपटा लिया था और फिर हम बैठ गए थे। यहाँ पर मेरी दीदी को मैं चूड़ियाँ पहना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर रिवाज चली हुई है हमारे यहाँ कि बड़ी बहन को छोटी बहन चूड़ियाँ पहना रही है और पूरा श्रृंगार देती है। तो बस वही मैं पहना रही थी इधर बैठ के। और मम्मी जी बैठ गई है। और मीठे में मैंने लिया है मिश्री, क्योंकि हमारे यहाँ मिश्री ही शुभ मानी जाती है। और मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में दिखाया भी था, जो मैं ख़रीद कर लेकर आई थी चूड़ियाँ, जो भी सामान लेकर आई थी वो दिखा दी थी आपको। क्योंकि ये इधर तो रहती नहीं है, मुंबई रहती है, तो सुमित के ताऊ जी जाते तो उन्हीं को देकर भेजती। लेकिन बीच में ही ऐसा काम हो गया कि इनको ही आना पड़ा। तो बस ये लोग आ गए थे तो मैंने सोचा चलो अब तुम आ ही गए हो तो यहीं पर पहन लो। तो बस वही मैं पहना रही थी इधर बैठ के। और देखिए सारा परिवार एक जगह रहता है तो उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। लेकिन बस ये लोग 2-4 दिन के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो बस आते हैं तब तो इतना चाव सा लगा रहता है और फिर जाते हैं तो एकदम घर खाली खाली हो जाता है। फिर तो 3-4 दिन के लिए मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और दीदी लड़कियों को तो दोनों को लेकर नहीं आई थी, उधर ही मेरी चाची के पास में छोड़ कर आई थी। और बस अचानक, क्योंकि अचानक आना पड़ा था तो इसी वजह से नहीं लेकर आई उनको भी। और बस अभी मेरी दीदी ने मुझे दे दिया है 2 साड़ी और 100 रुपये विदा में, क्योंकि चूड़ियाँ पहनाने के बाद में विदा देते हैं। और अभी उसके बाद में मम्मी को विदा डोक लगा कर दे देगी पैसे। और फिर हम जाएंगे इसके बाद में भैरव बाबा के मंदिर में। तो जी अभी फिर से चल पड़े हैं हम मंदिर में, क्योंकि आज मंगलवार है तो शनिवार को जाते हैं या फिर मंगलवार को भैरव बाबा के यहाँ पर। और देखिए डोक लगाने के लिए तो चाहे कभी भी जा सकते हैं, देवता ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं कि उसी बार को आओ।
लेकिन बस ये वार बना दिए देवताओं के, भाई उस दिन उस देवता के जाना है, इस दिन उस देवता के जाना है। और अभी सभी खेतों में तो बाजरा बीज दिया है, तो सभी खेतों में खुदाई हो रही है। तो सब लोग खेतों में लगे हुए हैं खुदाई करने के लिए। और देखिए शाम के टाइम में तो इतना अच्छा मन लगता है, और इधर काफ़ी सारी घूमने की जगह है, लेकिन किसको टाइम है इतना घूमने के लिए आने का। वैसे ही शाम सुबह तो काम की भागम भाग रहती है। और ये है टींट का पेड़, यानी कि टींटों का अचार भी डाला जाता है। और अभी हम पहुंच गए हैं भैरव बाबा के ग्राउंड में, और ये आ गया भैरव बाबा का मंदिर। और काफ़ी सारा ग्राउंड है ये, यहाँ पर मेला भी भरा जाता है। साल में 2 बार मेला भराया जाता है इधर। तो बस इधर हमने जो प्रसाद लेकर आया था वो लगा दिया है भोग में, और डोक लगाकर थोड़ी सी देर बैठ गए थे इधर, क्योंकि बच्चों का मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। ये बोल रहे थे और भी खेलेंगे इधर, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा था इधर, हरा भरा रहता है, और शाम के टाइम में तो वैसे ही मन अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद में हम पहुँच गए हैं, ये डूंगरी है छोटी सी एक, और इसके अंदर मौजनाथ जी का मंदिर है। तो अब बस वहीं पर पहुँच गए हैं हम लोग। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये तो अभी बाजरा थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो और भी अच्छा मन लगेगा यहाँ से। और हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वहाँ से आने का, क्योंकि बड़ा ही अच्छा मन लग रहा था। लेकिन थोड़े से लेट ही गए थे, तो लेट हो गए थे खाना वाना बनाने में भी हम लोग। और फिर रास्ते में कई दिनों के बाद जाते हैं तो कोई ना कोई तो मिल जाता है, फिर बोलने लगता है तो बोलना भी पड़ता है। तो जी अभी और एक नई सुबह के साथ में मुलाकात हो रही है आप सब लोगों से, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। और अभी इन लोगों की जाने की तैयारी हो गई है। और आर्यन रो रहा था कि मुझे ऑटो में नहीं जाना, मुझे बाइक पर जाना है, तो बस वो इसीलिए रो रहा था। और सुमित के पापा तो कल ही चले गए थे, और ये लोग जा रहे हैं आज। और इनकी 1 बजे की ट्रेन है, तो इनको 8:30 बजे ही निकलना पड़ा। तो जी चलिए आज के व्लॉग का देर ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ में। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।